इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि बॉन्ड की ड्यूरेशन, वोलेटिलिटी एंड कन्वेक्सिटी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। फेस वैल्यू हमें दे रखी है 1000 की, कूपन रेट है 16% यानी कि 160 रुपीज़ के हो गया हमारा इंटरेस्ट की पेमेंट। ईयर्स टू मेच्योरिटी 6 साल की। रिडम्पशन वैल्यू 1000 यानी कि पार पे ही रिडीम हो रहा है, 1000 रुपीज़ की फेस वैल्यू 1000 पे रिडीम। और ईल्ड टू मेच्योरिटी, ईल्ड हमें दे रखी है 17%। पहली रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। करंट मार्केट प्राइस हम इजीली निकाल सकते हैं, 160 रुपये का अपना इंटरेस्ट है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर, ईल्ड है अपनी 17% की और 6 साल का अपना पीरियड है, प्लस 1000 रुपीज़ का रिडम्पशन वैल्यू, इसको भी हम कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 17 साल और 6 साल 17% और 6 साल के लिए। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस, 160 पे एनुटी फैक्टर लगा दिया 17% 6 ईयर्स का, और 1000 पे इंटरेस्ट फैक्टर लगा दिया ये वाला 17% 6 साल का। तो हमारे पास बॉन्ड की वैल्यू आ गई 964.24, ये हमें आसानी से और अब निकालनी आ गई हमें बॉन्ड की वैल्यू। अब हम चलते हैं ड्यूरेशन, समझते हैं ड्यूरेशन कैसे निकालें। अब देखो, जब भी क्वेश्चन में ड्यूरेशन निकालनी हो तो जो हमने अभी मार्केट प्राइस निकाली ना इस इक्वेशन से, ये ना करते हुए हम टेबल बना लेंगे कि ईयर 1 2 3 4 5 6 हर साल हमें कितने इंटरेस्ट मिल रहा है, और यहाँ पे 6 ईयर में 1000 रुपीज़ प्लस 160 रुपये का इंटरेस्ट जा रहा है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। ये भी हमें आता है, 6 साल हमने ले लिए पीरियड यहाँ पे, हर साल कैश फ्लो होगा 160 रुपये का, बट लास्ट ईयर में 1000 प्लस 160 यानी 1160 हो जाएगा। पीवी फैक्टर 17% के हिसाब से 6 साल का ले लिया हमने, और इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यही आ गया अपने पास, आज के दिन की बॉन्ड वैल्यू 964.4 रुपीज। इतना काम हो गया। अब ड्यूरेशन सबसे पहले समझते हैं होता क्या है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इज बेसिकली जब कोई इन्वेस्टर इस मार्केट प्राइस पे इन्वेस्ट करेगा, इस बॉन्ड पे 964.4 रुपीज अपनी जेब से इसको पे करेगा, तो वो जानना चाहेगा कि कितने सालों में या कितने पीरियड में ये इतनी मैं इनिशियल अमाउंट मेरा जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसको मैं रिकवर कर सकूं। उसी को कहते हैं ड्यूरेशन, कि कितने साल में अपनी इनिशियल अमाउंट हम जो लगा रहे हैं इस बॉन्ड को खरीदने में वो हम रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये कैलकुलेशन हम करेंगे, हम निकालेंगे वेट्स निकालेंगे। वेट्स मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शन ऑफ बॉन्ड वैल्यू। कहने का मतलब हम चाहते हैं कि 964.4 कितने सालों में अपना रिकवर हो जाए, ये जानना चाहते हैं। फर्स्ट ईयर में हमें 136.80 पैसे मिल रहे हैं, अभी हमने निकाला ना प्रेजेंट वैल्यू करके, आज के दिन में अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर में हमें इतनी अमाउंट रिकवर हो जाएगी, सेकेंड ईयर में 116.96 रिकवर हो जाएगा। सो ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स हर साल में कुछ कुछ अमाउंट हमें रिकवर हो रही है। तो हम देखेंगे कि परसेंटेज क्या है। अगर हम देखें 136.8 डिवाइडेड बाय टोटल 964.4, हम कितना परसेंट या कितना प्रोपोर्शन अपनी रिकवर कर रहे हैं पहले साल में, तो ये आ जाएगा 0.1418 आएगा। इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया थर्ड ईयर, थर्ड 3 डिजिट में 1.4142 ले लिया। अगले साल फिर देखेंगे 116.96 रिकवर हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 964.4, तो 0.121 अपना रिकवर हो रहा है, इतनी परसेंटेज रिकवर हो रही है हमारी। ठीक है, ऐसे ही हम हर साल का निकालेंगे कि हर साल अपनी कितनी रिकवरी हो रही है, बेसिकली कितना प्रोपोर्शन है, कितने वेट्स ले रहे हैं, और इसका सम पता है हमें 100 यानी 1 ही आएगा, क्योंकि ये सबका सम क्या है 964, तो 964.4 डिवाइड बाय सेम अमाउंट करेंगे तो 1 आएगा। तो अभी हमने क्या करा, सिंपल एक वेट्स निकाल लिए। ठीक है, अब इन वेट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर से, यानी कि टाइम फैक्टर से। फर्स्ट ईयर को 1 ईयर इंटू में 0.142, सेम 0.142 आएगा। सेकेंड ईयर 0.121 इंटू में 2, ये आता तो वैसे 0.242 है, इन्होंने शायद ये गलती से मतलब 246 लिख दिया होगा, बाकी इन्होंने सही निकाली है कैलकुलेशन। अगर हम कैलकुलेट भी करें 0.103 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड ईयर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 309 आ गया। फिर 0.089 मल्टीप्लाइड बाय 4 0.356 आ गया। फिर 0.076 मल्टीप्लाइड बाय फिफ्थ ईयर के लिए 0.38 सही आंसर आ रहा है। फिर 0.469 मल्टीप्लाइड बाय 6 2.814 सही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन सब का सम, ये जो अपने प्रोपोर्शन ऑफ बॉन्ड वैल्यू जो ये वाला कॉलम था मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इन सब के सम को ही कहेंगे दिस इज आवर ड्यूरेशन। हम 4.247 ईयर्स में इस बॉन्ड की वैल्यू को इतना 964 रुपीज रिकवर कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड इज
सॉरी 4.247। ठीक है, करा क्या हमने, वेट्स निकाले कि ये अमाउंट जो हम रिकवर करना चाहते हैं हर साल कितना वेट्स हम इसको रिकवर कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स कर दिया, हमारे पास बॉन्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, नीचे आईसीए ने एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी दे रखे हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, इसी मेथड में बस वेट्स निकालो और ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। कैसे, अभी हमने क्या करा, हमने ये जो प्रेजेंट वैल्यू थी लेट्स से 136.80, प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड करा 964.4 यानी कि बॉन्ड की वैल्यू से। ठीक है, फिर जो भी अमाउंट आई ये वाली, इसको मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से। ठीक है, अब सेकंड ऑल्टरनेटिव में क्या है, वेट्स निकालने की जगह सीधा प्रेजेंट वैल्यू इनटू टाइम करा, इसका समेशन लिया और इसको डिवाइड कर दिया बॉन्ड की वैल्यू से। देखो प्रेजेंट वैल्यू इनटू टाइम लिया यानी कि 136 इंटू 1 करा और पूरे ओवरऑल अमाउंट को 964.4 से डिवाइड कर दिया, ये रहा। तो हमारे पास सेम ड्यूरेशन आ गई 4.242 और यहाँ पे आई 4.247। यहाँ पे भी वैसे 4.243 ही आ रही थी अगर यहाँ पे ये वाला फिगर हम कंसिडर कर ले जो इन्होंने आईसीए ने गलत करा है। तो बस इतना सा आ गया, हमारा बॉन्ड की वैल्यूएशन हो गई, बॉन्ड का कंसेप्ट हमने सीख भी लिया। बेस्ट है ये वाले मेथड पे, एक ही मेथड पे स्टिक करो, पहले बॉन्ड्स के वेट निकाल लो कितना है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, अपने पास बहुत ही इजीली से आ जाएगी ड्यूरेशन। अब क्या है, एक ऑल्टरनेटिव मेथड इन्होंने दिया है, ऑल्टरनेटिवली एज पर शॉर्टकट मेथड, इसको ये शॉर्टकट मेथड कहते हैं। अब ये फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा इस फॉर्मूले को। ठीक है, इन्होंने करा क्या, बस हमें ईल्ड पता है, ईल्ड 17% की दे रखी है क्वेश्चन ने, ये रही 17% की, और कूपन भी दे रखा है 16% का। तो इन्होंने ईल्ड और कूपन के हिसाब से, कूपन को लेके इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है कि 1 प्लस ईल्ड यानी 1.17 यहाँ पे डाला, डिवाइड बाय ईल्ड, 1 प्लस ईल्ड 1.17 इंटू में टाइम, टाइम है अपना 6 ईयर्स का, फिर कूपन माइनस ईल्ड, फिर नीचे में कूपन 1 प्लस ईल्ड की पावर टाइम, ये जो पावर टाइम ली है -1 प्लस ईल्ड। इस तरीके से इन्होंने ड्यूरेशन निकाल दी। एग्जाम में ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ करना नहीं पड़ेगा, ऊपर जो हमने कंसेप्ट सीखा है उसी से बहुत ही ईजिली और अच्छे तरीके से हम ड्यूरेशन निकाल सकते हैं और ड्यूरेशन भी बिल्कुल सेम आएगी। बट फॉर्मूला फिर भी याद अगर करना है, रट्टा लगा सकते हो इसका। अब ड्यूरेशन के बाद हम देखते हैं कि वोलेटिलिटी कैसे निकालनी है। वोलेटिलिटी होती है, वोलेटिलिटी का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है, जो भी हमारी थ्योरी की ड्यूरेशन आई है डिवाइड बाय 1 प्लस YTM कर दो, सिंपल फॉर्मूला है। तो देखो अब समझते हैं पहले होता क्या है, ये वोलेटिलिटी होता क्या है बाद में समझते हैं, बट पहले सॉल्व कर लेते हैं। वोलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड, जो भी ड्यूरेशन हमने ऊपर निकाली है 4.24 या 4.247 जो आई थी, 1 प्लस ईल्ड कर दो, ये हमारे पास आएगी 3.63। ठीक है, इन्होंने दूसरे अमाउंट से भी कैलकुलेट कर रखे 24 जो राउंड ऑफ करके 3.62 आ रहा है। तो बेसिकली ये आ गई हमारे पास वोलेटिलिटी, ये परसेंटेज में आई है, ये ईयर्स में नहीं है, ये परसेंटेज है वोलेटिलिटी। तो फॉर्मूला आसान है, मैक्लॉरी का ड्यूरेशन ले लो डिवाइड बाय 1 प्लस ईल्ड। और अगर बाय चांस एक साल में एक से ज़्यादा बार कंपाउंडिंग हो रही है, जैसे हमने देखा था अगर हाफ ईयरली होता है इंटरेस्ट तो कंपाउंडिंग कितनी 2 बार हो रही है, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से डिवाइड कर देंगे। बाकी फॉर्मूला अपना सिंपल है, ड्यूरेशन डिवाइड बाय 1 प्लस ईल्ड। ठीक है, अब वोलेटिलिटी होता क्या है एक बार ये समझ लेते हैं। वोलेटिलिटी मतलब अगर हम ईल्ड को 1% से इंक्रीज करेंगे, ईल्ड को इंक्रीज करते हैं बाय 1%, तो जो अपना मार्केट प्राइस है शेयर का वो कम हो जाएगा बाय वोलेटिलिटी, यानी कि 3.6% से मार्केट प्राइस गिरेगा। ठीक है, एक चीज याद रखना, ईल्ड और मार्केट प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसका रिलेशनशिप इनवर्स होता है। कहने का मतलब अगर ईल्ड इंक्रीज होगी तो मार्केट प्राइस गिरेगा, अगर ईल्ड गिरेगी तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा। तो अगर ईल्ड अपनी इंक्रीज होती है 1% से तो वोलेटिलिटी बताती है कि मार्केट प्राइस में कितना फर्क आएगा। ये अगर ईल्ड अपनी गिर रही होती है 1% से तो मार्केट प्राइस इतनी ही वोलेटिलिटी से इंक्रीज हो जाता। इससे पता चलता है मार्केट प्राइस में वोलेटिलिटी कितनी है अगर हम ईल्ड को चेंज कर देते हैं। अब यही अगर ईल्ड 2% से चेंज हो रही होती तो वोलेटिलिटी इंटू 2 कर देते हम, तो 2% से कितना इफेक्ट आता, तो 3.6 जो वोलेटिलिटी आई है इंटू में 2, यानी कि 3.6 इंटू में 2, 7.2% से अपना मार्केट प्राइस चेंज हो जाता अगर YTM 2% से गिरे या उठे।
तो ये है अपना वोलेटिलिटी का कंसेप्ट। कैलकुलेशन बहुत ईजी है, ड्यूरेशन लो जो हमने ऊपर कैलकुलेट करी है डिवाइड बाय 1+YTM। ठीक है, ड्यूरेशन हमने सीखी है बहुत अच्छे तरीके से। नॉर्मल पहले अपना मार्केट प्राइस निकालो बॉन्ड का, फिर इसके वेट्स ले लो, वेट्स को टाइम से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आ गया ड्यूरेशन। फॉर्मूले में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ये जो फॉर्मूला था याद करना, रट्टा मारना मार सकते हो। तो वोलेटिलिटी तक का हमारा कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब वोलेटिलिटी के बाद हम कन्वेक्सिटी को 1 मिनट रुक के कवर करेंगे, बट उससे पहले इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। क्या कहता है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ इंक्रीज इन रिक्वायर्ड यील्ड इज बाय 75 बेसिस पॉइंट। कह रहा है जो अपनी रिक्वायर्ड यील्ड है वो 75 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर रही है। 75 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट होता है 1%, तो 75 बेसिस पॉइंट कितना हो गया, 0.75%। तो यील्ड अपनी इंक्रीज कर रही है तो मार्केट प्राइस डिक्रीज करेगी। यही अभी हमने सीखा था वोलेटिलिटी के कंसेप्ट से कि देखो हमारी जो मार्केट प्राइस हमने शुरू में निकाला था, मार्केट प्राइस सबसे पहला पार्ट ही था 964.24, ये 964.4 ले लेते हैं। 964 एक सेकेंड, 964.4 की अपनी मार्केट प्राइस है। अब हमें निकालना है क्या इसमें, अब अगर हम अपने यील्ड को बढ़ा दें तो क्या चेंज आएगा इसमें। तो देखो अगर हमें चेंज निकालना है, अपनी वोलेटिलिटी है 3.63%, यानी अगर हम 1% से यील्ड चेंज करेंगे तो 3.63% से मार्केट प्राइस चेंज होगा। बट हम तो यील्ड चेंज कर रहे हैं सिर्फ 0.75% से। ठीक है, तो कितना चेंज आ जाएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.63 इंटू में 0.75 डिवाइड बाय 100। ये डिवाइड बाय 100 इसलिए करा क्योंकि 3.63 भी परसेंट पे है, अगर इसको 0.363 ले ले तो 100 करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय 964.4, ये आता है 26 रुपये 26 पैसा। यील्ड हमारी इंक्रीज हो रही है 75 बेसिस पॉइंट से, तो मार्केट प्राइस कम होगी, यानी मार्केट प्राइस 26.26 पैसे से कम होगी। पहले अपनी 964.4 की मार्केट प्राइस थी, इसमें से 26.26 कम हो जाएगी, तो रिवाइज्ड मार्केट प्राइस आ जाएगी 938.14। ये जो यहाँ पे इन्होंने निकाल रखी है, देखो इसी के हिसाब से करते हैं। 964 का अपना था मार्केट प्राइस, इसमें से 75 बेसिस पॉइंट हमने चेंज करी, यील्ड इंक्रीज करी, और 1% यील्ड में 363 की वोलेटिलिटी है, तो 26.26 का चेंज आना चाहिए। अगर यील्ड इंक्रीज हो रही है तो मार्केट प्राइस कम होगा, तो इस हिसाब से हमारा मार्केट प्राइस आ गया। इन्होंने यहाँ पे जो ऊपर करा है, इन्होंने पता नहीं क्या लिया है, इन्होंने 960 ले लिया, 964 का कुछ और राउंड फिगर कर दिया, बट हम अपना ये कंसेप्ट फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया, वोलेटिलिटी को यूज करना भी सीख लिया कि अगर यील्ड में चेंज होता है तो मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे। अब ये जो हमने एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकाली है, वी हैव यूज्ड मैकडी, मैक्लॉरी की ड्यूरेशन को यूज करा है, क्योंकि मैकडी से ही वोलेटिलिटी निकलती है। बट क्वेश्चन हमें कह सकता है कि एक तो वोलेटिलिटी तो यूज करो मैकडी को, बट इंट्रिंसिक मेथड से भी दिखाओ, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से दिखाओ कि कितना होगा। ये मेथड क्या है, हमारी यील्ड 17% थी, इसमें से 0.7% हमने इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो अब नई यील्ड क्या हो गई, 17.75%। अब इंट्रिंसिक मेथड कुछ नहीं है, जो हमने सबसे पहले करा था डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसी को इंट्रिंसिक मेथड कहते हैं कि अब 17.75 से डिस्काउंट करो और नई मार्केट प्राइस निकाल दो। ठीक है, विद दिस हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है, एक्सेप्ट ये कन्वेक्सिटी का रहता है पोर्शन। कन्वेक्सिटी क्या होता है, एक तरीके से मॉडिफाइड जो ड्यूरेशन होती है वोलेटिलिटी, इसमें ना कभी कभी परफेक्शन नहीं आती है। जो हमने ये चेंजेस निकाले ना, अगर 75 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हो तो कितना मार्केट प्राइस है, तो ये कभी कभी एग्जैक्ट नहीं आता, सही नहीं आता। इसी के लिए इसका एक और कहते हैं बेटर वर्जन है कन्वेक्सिटी। इसका फॉर्मूला देखते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। देखो इस वीडियो में मैं सिर्फ कन्वेक्सिटी का फॉर्मूला कवर कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे आईसीए के मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन नहीं है, बट किसी और आरटीपी या एमटीपी में क्वेश्चन आएंगे, मैं इसको कवर करूंगा अलग से। बट फॉर्मूला एक बार समझ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, कन्वेक्सिटी कैसे कहते हैं, कन्वेक्सिटी निकालने के लिए ये जो सी स्टार है हम कैसे निकालेंगे, सबसे कहते हैं वी प्लस। वी प्लस क्या है, बॉन्ड की प्राइस अगर हम यील्ड को इंक्रीज करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें यील्ड दे रखी थी 17% की, 17% की यील्ड थी। कन्वेक्सिटी कहता है इस यील्ड को पहले इंक्रीज कर दो और डिक्रीज कर दो। लेट्स से हम 2-2% से इसको चेंज करते हैं,
डिक्रीज कर देंगे 15% आ जाएगी, और इंक्रीज करके 19% की यील्ड हो जाएगी। ठीक है, अब ये कहता है कि 19% और 15% जो इंक्रीज करा है इस पे भी बॉन्ड की प्राइस निकाल लो, और 15% जो डिक्रीज करा है इस पे भी बॉन्ड की वैल्यू निकाल लो। और 17% की वैल्यू तो क्वेश्चन में हमने निकाली ही थी, ये 964.24, ये 964.24 की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली थी। ठीक है, अब ये कहता क्या है क्वेश्चन, फॉर्मूला क्या कहता है, V प्लस, यानी कि जो यील्ड प्लस करने के बाद, यील्ड इंक्रीज करने के बाद जो बॉन्ड की प्राइस आया है वो लिख दो, बॉन्ड वैल्यू जो प्लस करने पे आया है, इसमें जो बॉन्ड वैल्यू यील्ड माइनस करने में आया है ये भी प्लस कर दो, दोनों इन इसको और इसको प्लस कर दो। ठीक है, ये बी वी माइनस आ गया यानी कि डिक्रीज करने पे। फिर इसमें से 2 टाइम्स जो एक्चुअल यील्ड आई थी, एक्चुअल जो प्राइस आया था बॉन्ड का, वो 2 टाइम्स V0 क्या है, जो एक्चुअल यील्ड पे अपना प्राइस आता है उसको माइनस कर दो। 2 टाइम्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ऐड करा है तो 2 बार इसका 2 गुना माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 बॉन्ड वैल्यू जो 0 पे आई है वो, और जो हमने चेंज इन यील्ड लिया है यानी 2%, इसका स्क्वायर ले लो, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो हमारे पास कन्वेक्सिटी का फैक्टर आ जाएगा C स्टार। अब इस कन्वेक्सिटी फैक्टर को जो अपनी चेंज इन यील्ड थी 2% की उससे मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कन्वेक्सिटी आ जाएगी। बट इसको इससे ज़्यादा बेटर समझने के लिए कोई क्वेश्चन ही देखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा इसमें नहीं समझा सकता मैं। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में मोस्टली हमने ड्यूरेशन और वोलेटिलिटी ही सीखी है, ड्यूरेशन एंड वोलेटिलिटी, और कुछ नहीं। और हमने वोलेटिलिटी का यूज़ भी देखे कि किस तरीके से हम वोलेटिलिटी का यूज़ करके अपना प्राइस निकाल सकते हैं। अगर यील्ड में ये इंक्रीज हो रहा है, अगर ये डिक्रीज दिया होता तो यहाँ पे ये प्लस हो जाता। ठीक है, तो क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, कन्वेक्सिटी के लिए कोई और क्वेश्चन ढूंढ लेंगे। कन्वेक्सिटी का कोई क्वेश्चन आईसीआई की स्टडी मैट में तो नहीं था, तो मैंने मयंक कोठारी सर की बुक से ये क्वेश्चन लिया है कन्वेक्सिटी के लिए। करना क्या है, फॉर्मूला तो हमें पता ही है कन्वेक्सिटी का, अभी हमने देख लिया था फॉर्मूला। बस सिंपल दे रखा है, बॉन्ड करेंटली ट्रेड करता है 98.72 पे, तो 2P0 इसका आ गया हमारे पास 98.722, ये हमने यहाँ पे डाल दिया 98.722 2P0 पर 100 ऑफ पार वैल्यू। इफ द बॉन्ड्स, ये पार वैल्यू मतलब ये इसकी फेस वैल्यू दे रखी है, अगर बॉन्ड की यील्ड को हम 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.1% से इंक्रीज करते हैं, 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.1%, तो अपना जो चेंज इन यील्ड है वो आ गया पॉइंट, अगर 0.1% को हम डिवाइड बाई 100 करें तो इट इज़ 0.001, इसका स्क्वायर यहाँ पे डाल दिया। फॉर्मूला बस याद कर लो, बाकी बस फिगर्स डालनी है। अगर हम इंक्रीज करते हैं तो बॉन्ड की प्राइस एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 98.669, तो इंक्रीज करने पे ये आ गया P1 आ गया अपना, P प्लस आ गया सॉरी, तो P प्लस की फिगर डाल दी यहाँ पे ये वाली अमाउंट। अगर डिक्रीज करते हैं 10 बेसिस से तो मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है 98.72 से, तो ये भी हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब बॉन्ड की अप्रॉक्सीमेट कन्वेक्सिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो बस फॉर्मूले में डालेंगे और कैलकुलेट हो जाएंगे। ये यहाँ पे 2PO ले लिया, तो बस ये फॉर्मूला याद हो, PO मतलब जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला था कि अभी कितना चल रहा है, तो फॉर्मूले से हमने निकाल ली कन्वेक्सिटी कितनी है। अब कन्वेक्सिटी से हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर कन्वेक्स यील्ड चेंज होगी तो कितना उसमें मार्केट प्राइस में चेंज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, बॉन्ड की एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन दे रखी है 7.20 की, मॉडिफाइड ड्यूरेशन यानी कि वोलेटिलिटी जो हमने निकाली थी मैकडी डिवाइड बाय 1+/TM, ये वोलेटिलिटी दे रखी है। कन्वेक्सिटी जो हमने अभी ऊपर निकाली थी फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या था, P प्लस यानी यील्ड इंक्रीज करेंगे क्या अमाउंट आएगी, प्लस में यील्ड डिक्रीज करेंगे तो क्या अमाउंट आएगी, माइनस में 2 करंट वाली अमाउंट बुक वैल्यू, डिवाइड बाय 2PO और इनटू में चेंज इन यील्ड का स्क्वायर। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, मेरे को पता नहीं याद था कि नहीं, मैंने लिख दिया बस, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, तो ये कन्वेक्सिटी हमने निकाल ली, इसको ये अलग क्वेश्चन है ऊपर नहीं है, बट फॉर्मूला मैंने बताया कन्वेक्सिटी का। नाउ इफ द बॉन्ड्स यील्ड टू मैच्योरिटी डिक्रीजेस बाय 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% से अपनी यील्ड कम हो रही है, तो अपने प्राइस में क्या चेंज आएगा, एक तो प्राइस इंक्रीज होगा, बट कितना इंक्रीज होगा, उसके लिए एक और फॉर्मूला दे रखा है ये वाला कि कितना चेंज आएगा। इट इज माइनस एनुअलाइज मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो दे रखी है क्वेश्चन में, इनटू में चेंज इन यील्ड 25 बेसिस पॉइंट ये भी दे रखा है, प्लस में कन्वेक्सिटी का फैक्टर जो हमने कैलकुलेट करा इनटू में चेंज इन यील्ड स्क्वायर। बस इससे हमारे आ जाएगा मार्केट प्राइस में कितना चेंज आया। अब ये वाला जो माइनस हमने लिया है ये किस लिए लिया है, इसका रीजन ये है, यील्ड अभी हमारी कम हो रही है, यील्ड कम हो रही है तो हमने माइनस करा क्योंकि कम हो रही है, यील्ड कम होती है तो मार्केट प्राइस इंक्रीज होता है, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, इसका मतलब मार्केट प्राइस इंक्रीज हो रही है।
यही अगर यील्ड प्लस हो रही होती, यील्ड इंक्रीज हो रही होती तो मार्केट प्राइस ने कम होना था। तो ये प्लस माइनस ये होके माइनस इंटू में प्लस आ जाता माइनस, तो अपना मार्केट प्राइस कम हो जाता। तो इसके लिए हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि माइनस एनुअलाइज मॉडिफाइड ड्यूरेशन इंटू में यील्ड में चेंज प्लस कन्वेक्सिटी इंटू में यील्ड का स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये हमारा कन्वेक्सिटी के क्वेश्चन भी यहाँ पे हम कवर कर लिए।